सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्मा प्रेगनेंट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करने वाले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले होंगे, ये सीरीज़ हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली होगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एनसीईआरटी सीरीज़ को सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर्स होगा बेसिकली वो किस पर होगा, एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, किन किन लोगों के लिए एनसीईआरटी का सीरीज़ जो है इंपॉर्टेंट होने वाला होगा, उस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रख लेना, हम लोग पूरा जो ऑर्गेनिक का जो पार्ट होगा एनसीईआरटी का वो डिस्कस करने वाले होंगे। एंड एनसीईआरटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस चीज़ को ध्यान रख लेना, हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना। एनसीईआरटी के अंदर हम लोग 1 बाय 1 थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले इसकी क्या कर रहे होंगे, थ्योरी को कवर कर रहे होंगे। देन सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक के, वो सारे एग्जांपल्स हम लोग कवर करेंगे। एग्जांपल्स के बाद जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होंगे, या फिर इसके बाद हम लोग जो नीट के क्वेश्चन होंगे 10 इस टॉपिक पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीट और जेईई मेंस के हेलोजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर बार यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग किसको कवर कर रहे होंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर कर रहे होंगे। थ्योरी पार्ट के बाद हम लोग उसके एग्जांपल्स कर रहे होंगे। देन नीट और जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले होंगे। तो बेटर होगा कि आप लोग क्या करने होंगे, एनसीईआरटी सीरीज़ को रीड आउट करें। 75 डेज़ का जो भी प्लान बनाया होगा, हम लोग वो जितना 75 डेज़ में प्लान मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को कवर करें, वेदर हो चाहे नीट का स्टूडेंट हो चाहे जेईई और बोर्ड का जो भी स्टूडेंट्स है जो इस बार 12th के अंदर आ रहे हैं, वो सारा क्या करें, एनसीईआरटी को कवर करते हुए चले, ठीक है। साथ के साथ आरबीएससी का बुक भी तुम साथ के साथ में लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट नोट डाउन कर लीजिएगा आज, और शॉर्ट नोट बना के चलना है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे किसको समझें, हेलो एल्केन को अगर समझें, तो एक चीज़ समझना, हेलोजन का जो एडिशन और होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक दैट हम लोग अगर सिंपल एक बात करें, CH4 की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है। तो CH4 की अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो अगर मैं इसमें से क्या करने वाला हूँ, एक H को अगर रिड्यूस कर दूँ, ठीक है, एक H को अगर रिड्यूस कर दूँ और उसकी जगह पर क्या ऐड कर दूँ, वहाँ पर X को अगर हेलोजन का एडिशन वहाँ पे करवा दूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किसका एडिशन करा दूँ, यहाँ से H को हटा के हेलोजन का एडिशन करा दूँ, ठीक है। अच्छा, हेलोजन में सारे कंपाउंड आ सकते हैं अपने पास, लाइक दैट फ्लोरीन भी आएगा, क्लोरीन भी आएगा, देन ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास किस में आ सकती है, हेलोजन में आ सकती है। तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसी चीज़ को कवर करने वाले होंगे। चलो अब इस चीज़ के अंदर क्या होगा कि अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलोजन का एडिशन करने वाले होंगे, ठीक है। तो जितने भी हम लोगों के आरएक्स जो होंगे, आरएक्स जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा, वो सब क्या होंगे, हेलो एरीन होंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन मतलब बेसिकली जो हेलोजन का एडिशन होगा किस पर, हेलोजन से क्या अटैच्ड हो, यहाँ पर हेलोजन किससे अटैच्ड हो, एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हो और एरोमेटिक ग्रुप से कनेक्टेड हो, तो उस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, हेलो एल्केन बोला हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल बात करें हेलोजन का, अगर वो हेलोजन कनेक्टेड है किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से कनेक्टेड है, तो उसे बोलेंगे हेलो एरीन, ठीक है। एरोमेटिक अपन लोगों ने पढ़ा था भी GOC1 के अंदर। और अगर वो कंपाउंड कनेक्टेड है किससे, अगर अपना कंपाउंड कनेक्टेड है किससे, एल्केन से, तो उसे हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। अब एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पर समझना जो पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली होगी, उस चीज़ को समझना है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेसिक सी चीज़ का, तो एक चीज़ समझ के चलना है यहाँ पर। अगर सिंपल क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, जैसे एल्किन सीरीज़ की बात करूँ मैं यहाँ से, मान के चलो मेरे पास एल्किन सीरीज़ क्या होती है, CN, ठीक है, H2N+2। ये सीरीज़ हमारे पास किसकी होती है, एल्किन की होती है, H2N+2। एल्किन के लिए बात करेंगे अपन यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक H को रिड्यूस करूँ, ठीक है, एक H को रिड्यूस करके किसका एडिशन करवाऊँ मैं, X का एडिशन करवाऊँ, हेलोजन का एडिशन करवाऊँ, तो वो जो फॉर्मेट हम लोगों के पास बनने वाला होगा वो बेसिकली क्या फॉर्मेट बनेगा, CN H2N एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, +1। और अब इस पर क्या एडिशन हो जाएगा, किसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ से हेलोजन का एडिशन हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होंगे इनको हम लोग बोलेंगे क्या, हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन, इसमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन होगा इस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कंपाउंड के साइड में लिख लेना क्या होगा इसका फॉर्मूला, बेसिकली CN H2N एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, CN H2N
एंड यहाँ कितना जाएगा +1 और कौन अटैच हो जाएगा भाई इससे, हेलोजन। तो ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। वापस से क्लियर कर लेना, अगर एरोमेटिक कंपाउंड कनेक्टेड है किससे, हेलोजन से, तो हेलो एरीन, और अगर एल्केन कंपाउंड कनेक्टेड है हेलोजन से तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे इस चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ से फटाफट। चैप्टर का और भी बता देता हूँ क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, आईपीसी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन कंप्लीट करेंगे, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के स्ट्रक्चर जो भी होंगे, वेरियस टाइप की रिएक्शंस होगी उनको कवर कर रहे होंगे। तो ये तीनों ही टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे हेलो एल्कीन की। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद हम लोग जो होंगे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है, हाईलाइट जो इन्वायरमेंटल को इफेक्ट करने वाले कंपाउंड होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से 3 चीज़ों को कवर करने वाले होंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा हेलो एल्केन के अंदर हम लोग किसको कवर करेंगे, आईपीसी सिस्टम को कवर करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स के वेरियस टाइप्स होंगे उनको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला होगा, इसके अंदर हम लोग SN1 और SN2 को भी कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा था, थोड़ा बहुत जनरल आइडिया लगाया था, वो सारा कुछ हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, एरोमेटिक, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, 10th वाले चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक 1 बाय 1। तो अभी इसके अंदर तो कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, तो हम लोग सीधा चलते हैं आगे। अब एक चीज़ समझ लो, पहले मैं यहाँ से एक बार क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ होने वाला होगा हेलो एल्केन। चलो अगर हम लोग यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर ले इस बुक से एक बार, तो हेलो एल्केन के अंदर एक चीज़ समझ लो, यहाँ से क्या होगा जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा पास क्या, CnH2n+X। ठीक है, तो ये इस चीज़ का क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके चलना, इसका जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा सबको। तो यहाँ से अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, CnH2n, और यहाँ से कौन कनेक्टेड होगा, हेलोजन कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के पर्पज से बात करोगे तो साथ के साथ कंप्लीट करेंगे, हेलो एल्केन होगा और क्या फॉर्म कर रहा होगा, ये RX फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, और वहाँ एन का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग, इसके बाद हेलो एल्केन क्लियर है यहाँ से, होता क्या ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे होंगे यहाँ से, अब हेलोजन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अगर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करें तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, जितने हेलोजन एटम्स कनेक्टेड होंगे कंपाउंड से उसके बेसिस पे क्या कर रहा होगा, हेलोजन को डिफाइन कर रखा होगा, इसमें मोनो हेलो एल्केन में, डाई हेलो एल्केन में और ट्राई हेलो एल्केन में। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज़ का, अगर RX है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। और ARX है, एरोमेटिक कंपाउंड अगर कनेक्टेड है, ठीक है, अगर यहाँ से क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड कनेक्टेड है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एरोमेटिक कंपाउंड कनेक्टेड है ARX है तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का क्लियर हो गया होगा, एरोमेटिक कंपाउंड कोई सा भी ले लो, अगर रिंग से कौन कनेक्टेड हो, हेलोजन कनेक्टेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ARX बोलेंगे या फिर हेलो एरीन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कनेक्ट कर दिया मैंने, हेलोजन कनेक्ट कर दिया, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब दीज में बी क्लासिफाइड ऑन द मोनो, डाई और पॉलीहाइड्रोजन। ठीक है, पॉलीहेलोजन, पॉलीजन मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा होंगे, ट्राई टेट्रा सब कुछ आ जाएंगे, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। अब कितने हेलोजन जुड़ रहे हैं उसके हिसाब से, अगर मान के चलो 1 हेलोजन कनेक्टेड है तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, मोनो हेलोजन दे दिया। यहाँ पर कितने हेलोजन कनेक्टेड है, 2 हेलोजन कनेक्टेड है तो इसको क्या बोल दिया, डाई हेलोजन बोल दिया। 3 हेलोजन कनेक्टेड है तो उसको क्या बोल दिया, ट्राई हेलो एल्केन बोल दिया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर बात करेंगे, अगर ये हेलोजन कंपाउंड किससे कनेक्टेड है, अपना एरोमेटिक कंपाउंड से, ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड। 1 बाय 1 सारी थ्योरी क्लियर करके चलना, एक हेलोजन कनेक्टेड है दैट्स वाई मोनो हेलोरीन, 2 कनेक्टेड है डाई हेलोरीन और 3 कनेक्टेड है तो ट्राई हेलोरीन। फटाफट से नोट डाउन कर लो, नोट्स बना के चलना फटाफट से। ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, साथ के साथ अगर आप आरबीएससी बुक को कवर करके चलोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है कि 10th वाले चैप्टर्स का जो नीट वाले एग्जाम्स होंगे उनमें कैसे बिग रोल प्ले होगा उस चीज़ को समझना। यहाँ से अगर कंप्यूटर की बात करें हम लोग, किसकी, नीट या फिर जेई की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली पहली बात हमारा बोर्ड का तो क्लियर होगा ही सही, साथ में अगर हम लोग नीट या फिर जेई की बात करें तो यहाँ से हम लोगों की एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर होने वाली होगी। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का एनसीईआरटी का जो पोर्शन होता है नीट चाहे जेई मेंस के अंदर, वो क्या होता है 60 to 80% पोर्शन एनसीईआरटी से पूछा जाता है, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे नीट हो। तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट जो होगा ना, वो कंप्लीट यहाँ से पूछा जाएगा। या तो पूछेगा रिएक्शन मैकेनिज्म से, जिसमें क्या पूछेगा, वो प्रोडक्ट पूछेगा, रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहे होंगे, वो सारी चीज़ें पूछ रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट पूछ रहा होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रूल हम लोग पढ़ेंगे, मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ, वो रूल पूछ सकता है। थर्ड वन क्या पूछ सकता है यहाँ से, SN1 और SN2 का मैकेनिज्म जो होगा वो सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो सेशन हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कवर होगा तो लास्ट लेक्चर जो होगा उसका वो जेई और नीट पे बेसिस ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी को कवर कर लेते हैं।
तो होप्स सबको मोनो, डाई और ट्राई क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3x। अब एक चीज समझना है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अब कंपाउंड कनेक्टेड होंगे वो क्या होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने मोनो, डाई, ट्राई में डिवाइड किया था, अब हम लोग किसके अंदर डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 डिग्री के अंदर, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है। sp3 मतलब वो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। अगर sp3 की बात हो रही है यहाँ पर, तो sp3 मतलब उसमें सारे बॉन्ड कौन से होने चाहिए भैया, समझ के चलना, सारे बॉन्ड कौन से होने चाहिए, सिग्मा होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हेलोजन की जगह पे क्या लिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सारी चीजें ली हुई है, ठीक है। चलो अब हेलोजन की जगह पे कार्बन अपना क्या होना चाहिए, sp3 मतलब सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए, सिग्मा, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर 1 डिग्री की बात की जाए, यहाँ से किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 1 डिग्री की अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो एक चीज़ समझ के चलना, 1 डिग्री की बात कर ले तो फटाफट से। चलो 1 डिग्री अगर बात करेंगे तो पहले बात तो जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला होगा हेलो एल्केन का, वो क्या हो जाएगा, CnH2nX हो जाएगा क्या, यस सर बिल्कुल होगा, CnH2nX हो गया। अब एक चीज़ समझो, दे आर फर्दर क्लासिफाइड प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी कैसे होगा उस चीज़ को समझना। अब हेलोजन जो कंपाउंड अपना जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड होगा अपना क्या हेलोजन कंपाउंड है। तो अब इस कंपाउंड को देखो फटाफट से, ये कंपाउंड किससे कनेक्टेड है आगे। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँ यहाँ से हेलोजन को, तो वो आगे केवल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये क्या हो गया, मेन कार्बन हो गया, और ये आगे जाके कितने कार्बन से कनेक्टेड है, सिंगल वाली एल्केन सीरीज से कनेक्टेड है। अच्छा हाइड्रोजन का काउंट नहीं करना है, वापस मैंने क्या बोला, अपन अगर 1 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर कौन कनेक्टेड है, हेलोजन कनेक्टेड है। अब ये आगे जाके किससे कनेक्टेड है, हेल्केन से कनेक्टेड है। अब अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी H दिया हुआ है, ठीक है, इधर भी क्या है अपने पास H गिवन है, ठीक है। अब एक चीज समझना, हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ से मेन कार्बन हो जाएगा। अब वो मेन कार्बन जितने कार्बन चेन से कनेक्टेड है वो क्या कहलाएगा, उस कार्बन की डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पर कितने आर ग्रुप से कनेक्टेड है, 1 आर ग्रुप से कनेक्टेड है। अच्छा आर क्या डिनोट कर रहा होगा यहाँ पर, आर डिनोट कर रहा होगा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को, ठीक है, पता होगा सबको एल्काइल ग्रुप क्या होता है। आर यहाँ पर डिनोट कर रहा होगा किसको, एल्काइल ग्रुप को, लाइक दैट। इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखोगे एल्काइल का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एल्काइल का CnH2n+1, क्योंकि वहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो हमेशा एल्काइल का जो फॉर्मूला होगा CnH2n+ होगा। एग्जांपल्स की अगर बात करोगे तो CH3 मेथिल हो गया, C2H5 की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एथिल हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, ठीक है। चलो अब देखो कितने मेन कार्बन हेलोजन कनेक्टेड है, जिस कार्बन से वो मेन कार्बन, और इससे कितने ग्रुप कनेक्टेड है, 1 आर ग्रुप कनेक्टेड, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हेलाइड हो जाएगा, ठीक है, हेलो एल्केन या फिर 1 डिग्री हेलाइड हो जाएगा। अच्छा जब हेलोजन कनेक्टेड है जिस कार्बन से, वो कितने लोगों से कनेक्टेड आगे, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा पास सेकेंडरी वाला हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स हो जाएगा, ठीक है। टर्शरी की बात करोगे तो क्या होगा, 3 डिग्री हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो क्या है, मेन कार्बन, और मेन कार्बन आगे जाके कितने लोगों से कनेक्टेड है, 1, 2 एंड 3, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा अपने पास टर्शरी या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हेलाइलिक हेलाइड वाला, ठीक है। इस चीज़ को अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलाइलिक हेलाइड। अपन ने जो लास्ट लेक्चर्स पढ़े थे उसमें एलेलिक हेलाइड आया था। अब एलेलिक हेलाइड को समझ के चलना है यहाँ पर, क्या होगा एलेलिक हेलाइड, इस चीज़ को समझाता हूँ मैं यहाँ पे, क्लियर कर लेना फटाफट से। एलेलिक हेलाइड क्या होता है, अब एक चीज़ समझ लेना, अगर मैं यहाँ पे एक एल्कीन ड्रॉ करूँ लाइक दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस टाइप से मेरे पास क्या है, कोई एल्कीन है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या होगा, अभी CH2 होगा एंड देन CH2 होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या अभी अपने पास CH होगा, और ये आगे जाके किससे कनेक्टेड है, CH2, ठीक है। X की जगह पे मैं कोई भी कंपाउंड ले लेता हूँ, कौन सा, हेलोजन वाला, ठीक है। मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से क्लोरीन ले लिया लेट सपोज, ठीक है। एक बार वैलेंसी चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। चलो अब एक चीज़ समझो कि एलिलिक कार्बन क्या होता है, इस चीज़ को समझना। अब एलिलिक को समझना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की, तो एलिलिक हेलाइड क्या होता है इस चीज़ को समझना। अब देखना हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो वाला कार्बन क्या हो जाएगा, मेन कार्बन। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना मेन कार्बन हो गया, ठीक है। मेन कार्बन के बाद मेन कार्बन जो आगे डबल बॉन्डेड चेन से कनेक्टेड है, आगे किससे कनेक्टेड है, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्डेड चेन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, डबल बॉन्डेड चेन। अगर आगे जो है डबल बॉन्डेड चेन से कनेक्टेड है या डबल बॉन्ड एल्कीन से कनेक्टेड है, तो वो वाला कंपाउंड जो होगा ना, वो कंपाउंड अपना क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड अपना कहलाएगा एलेलिक हेलाइड, ठीक है। एलाइलिक हेलाइड मतलब अब उस कंपाउंड से कौन कनेक्टेड है, सीधा हेलोजन कनेक्टेड है। फिर से सुन लेना, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अपना क्या होगा, मेन कार्बन, और फिर मेन कार्बन आगे जाके किससे होगा, डबल बॉन्डेड चेन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हेलाइड। सिमिलर टाइप से हम लोग इस कंपाउंड में बात बोल सकते हैं, साइक्लिक हो गया। अब देखो डबल हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन कार्बन, वो कार्बन आगे जाके किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एलाइलिक हेलाइड, ठीक है। तो वापस से पढ़ लेना यहाँ पे, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन
नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड, पहले क्या बोल रहा है, पहले जो हेलोजन अपना, यहाँ पे वापस समझ लेना, हेलोजन जो है वो अपना किससे कनेक्टेड हो, sp3 कार्बन से कनेक्टेड हो, ठीक है। हेलोजन जो है अपना किससे कनेक्टेड हो, sp3 से, सिग्मा बॉन्डेड से। फिर वो sp3 कार्बन जो है आगे जाके किससे कनेक्टेड हो, वो चेन किससे कनेक्टेड हो, sp2 से कनेक्टेड हो, डबल बॉन्ड से। वापस समझ लेना एक एग्जांपल से, अगर मैं हेलोजन ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये जो हेलोजन कनेक्टेड है लेट सपोज कि CH2 से, ठीक है, एल्केन हो गया। अब ये आगे जाके किससे कनेक्टेड होगा, अपना डबल बॉन्डेड कार्बन चेन से कनेक्टेड होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन चेन लाइक दैट, इस टाइप से कुछ होगा, ठीक है। तो ये आगे जाके किससे कनेक्टेड हो गया, डबल बॉन्डेड से कनेक्ट हो गया। तो ये वाला जो होगा ना, वापस समझ लेना, हेलोजन जो होगा मेन कार्बन से कनेक्टेड हो गया, और मेन कार्बन आगे जाके किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड या फिर sp2 से कनेक्टेड है। sp2 मतलब एक पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड आ रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे sp2। और ये किससे कनेक्टेड था, यहाँ से सिंगल बॉन्ड थे सारे, तो क्या था, sp3। तो क्लियर हो गया सबको। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, एलिलिक हैलाइड। तो ये हम लोगों का क्या हो गया यहाँ से, एलिलिक हैलाइड। चलो नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास टॉपिक में बेंजिलिक हैलाइड। आज केवल हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग के पास बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक एलिलिक वर्ड से ही बना हुआ है, बेंज प्लस एलिलिक, ठीक है। तो बेंज प्लस एलिलिक है, तो मतलब अब क्या होगा, जो एलिलिक बॉन्ड होगा, जो डबल बॉन्डेड फॉर्म होगा, वो किसके अंदर होगा, रिंग के अंदर होगा। तो वापस से समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझ लेना फटाफट से। तो ये जो हेलोजन वाला कंपाउंड था अपना, हेलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो किससे कनेक्टेड है यहाँ पर, sp3 से, सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है। और ये आगे जाके किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्डेड रिंग से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजिलिक हैलाइड्स हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके एरोमेटिक से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, बेंजिलिक हैलाइड बोल दिया। होप सो क्लियर हो गया होगा सबको, बेंजिलिक हैलाइड क्या चीज़ बोली जा रही है। चलो इसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, पहले इस चीज़ को पढ़ लो। द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। उसके बाद वो किससे कनेक्टेड हो, एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो। सिंपल बात समझ में आ गई। फिर से मैं समझाता हूँ तो इस चीज़ को वापस से एक बार इसको रब कर देते हैं, फटाफट से डायग्राम बना लो। सबको मज़ा आने वाला है इस पूरी सीरीज़ के अंदर, एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर आपको पूरी बुक क्लियर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और जितना भी बेसिक्स भरा पड़ा है वो हम लोगों का एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर ही भरा हुआ है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो एक बार इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों को लाइन बाय लाइन लेके चलना है। बहुत सी बार कंफ्यूज करता है, बेंजिलिक हैलाइड दे देता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, ठीक है। तो वापस से क्लियर कर लेना, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब तक क्या था कि ये जो हेलोजन अपना, लेट सपोज अगर मैं बात करूँ CH2, अपन एक एग्जांपल ही ले लेते हैं यहाँ से CH2। हेलोजन की जगह पे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया यहाँ से, लेट सपोज के Cl कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, Cl। अब हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अपना मेन कार्बन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मेन कार्बन। अब अगर यहाँ एलिलिक की बात करता तो ये आगे जाके किससे कनेक्टेड हो जाता, डबल बॉन्ड से हो जाता, डबल बॉन्डेड कार्बन रिंग से कनेक्ट हो जाता। बट अगर ये जाके आगे किससे कनेक्टेड हो, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो। और बेंजीन रिंग पता है अपने को, तो बेंजीन रिंग कुछ इस टाइप से होगी, C6 और H6 वाली। अगर ये आगे जाके किससे कनेक्टेड हो भाई, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो कुछ इस टाइप से। तो अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ मेन कार्बन, और वो आगे जाके किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से। दैट्स वाई इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस चीज़ को देखोगे तो ये भी क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो मेन कार्बन, और फिर ये किससे कनेक्टेड है, आगे जाके बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या बोल दिया, बेंजिलिक हैलाइड। क्लियर सबको। चलो आगे चलते फटाफट से। नेक्स्ट कंपाउंड आता है हम लोगों के पास क्या, वाइनिलिक हैलाइड। अब वाइनिलिक हैलाइड के अंदर एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे डिफरेंस है एक चीज़ का, वो नोट कर लेना फटाफट से। डिफरेंस क्या है, अगर कंपाउंड पूछा जाता है अपने को क्या, एलिलिक लिख लेना है इसको शॉर्ट फॉर्म में। अगर कंपाउंड पूछा जाता है क्या, एलिलिक कार्बन पूछा जाता है, ठीक है, या फिर क्या पूछा जाता है, बेंजिलिक। इन दोनों में डिफरेंस तो नहीं है, पर एक बहुत बड़ा छोटा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। बेंजिलिक, अगर कभी भी इन दोनों कंपाउंड की बात आ जाती है तो एक शॉर्ट नोट बना के चलना है यहाँ पर। ये वालों में क्या होगा, पहले जो हेलोजन होगा, ध्यान रखना, पहले क्या होगा यहाँ पर, हेलोजन जो कनेक्टेड होगा, पहले हेलोजन कनेक्टेड होगा अपना, वो हेलोजन कंफर्म किससे कनेक्टेड होगा, पहले sp3 कार्बन से कनेक्टेड होगा। शॉर्ट नोट बना के लिख लेना, एलिलिक और बेंजिलिक के लिए sp3 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब अगर ये आगे जाके जो है किससे कनेक्टेड हो रहा है, डबल बॉन्डेड से, डबल बॉन्डेड मतलब sp2 से कनेक्टेड हो रहा है। तो अगर वो आगे जाके sp2 से कनेक्टेड हो रहा है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, एलिलिक वाला बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरो लगा देना, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, एलिलिक वाला बोल देंगे। और अगर यही कंपाउंड आगे जाके किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, अगर यही कंपाउंड आगे जाके किससे कनेक्टेड है, अपना बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, मैं कुछ इस टाइप से बेंजीन रिंग बना देता हूँ। यही कंपाउंड अपना आगे जाके किससे कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ पे अगर रिंग बनाए फटाफट से, यही कंपाउंड अपना किससे कनेक्टेड है, आगे जाके बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। क्लियर। चलो तो ये कंपाउंड सिंपली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है ऐसे,
तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ना, ये इस टाइप का, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, बेंजिलिक। तो वापस से क्लियर कर लेना, हेलोजन किससे कनेक्टेड, sp3 से, sp3 आगे जाके अगर sp2 से कनेक्टेड है दैट्स वाई एलिलिक, और अगर आगे जाके बेंजीन से कनेक्टेड तो बेंजिलिक। अब लास्ट आता है हम लोगों का इसी फॉर्म के अंदर विनाइलिक, वाइनिलिक कंपाउंड जो होते हैं या फिर वाइनिलिक हैलाइड जो होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वाइनिलिक हैलाइड की, वाइनिलिक हैलाइड। अब वाइनिलिक हैलाइड के अंदर ये नेमिंग प्रोसेस है, डायरेक्ट में कभी भी विनाइलिक हैलाइड बोल देगा या वाइनिलिक हैलाइड बोल देगा तो हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। तो वाइनिलिक हैलाइड की बात अगर मैं करूं, तो वाइनिलिक हैलाइड के अंदर क्या होगा, जो हेलोजन होगा, क्या बोला मैंने, जो हेलोजन ग्रुप होगा अपना समझ लेना यहाँ पे, हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगा, पहले तो sp2 के बाद sp3 से, मतलब पहले sp3 आता था बीच में देन sp2। अब क्या होगा, डायरेक्ट वो हेलोजन किससे कनेक्टेड होगा, sp2 से। डायरेक्ट sp2 से कनेक्टेड है मतलब डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होगा। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होगा, इस चीज़ को समझ लेना। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड बोल देंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स बना लेना फटाफट से शॉर्ट नोट के अंदर, फिर से क्लियर कर देना। एलेलिक और बेंजिलिक के अंदर sp3 के बाद sp2 और बेंजिलिक, और वाइनिलिक के अंदर हेलोजन किससे कनेक्टेड होगा, डायरेक्ट sp2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सबको। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो शॉर्ट नोट के अंदर। चलो इस चीज़ को समझ लो, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द, डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगा, sp2, sp2 मतलब डबल बॉन्डेड, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ अपने को क्या, sp2 मतलब डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड हो, ठीक है। एग्जांपल्स लेके चलते फटाफट से। एग्जांपल्स अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे जाके किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट एल्केन से कनेक्टेड है, सॉरी एल्किन से। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो कुछ इस टाइप का होगा, CH2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा आगे, CH2 आ जाएगा। चलो देन आगे किससे कनेक्टेड है, वही है हेलोजन से। हेलोजन की जगह कोई Cl ले लो। तो पहले एक चीज़ समझ लो, ये क्या है मेरे पास, हेलोजन कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, हेलोजन है। अब ये हेलोजन जो कनेक्टेड है वो आगे जाके देखो किससे कनेक्टेड है। अगर हेलोजन को आगे जाके देखोगे तो ये भाई किससे कनेक्टेड है, ये पहले sp3 थे, ये sp3 से कनेक्टेड था, बट अब डबल बॉन्ड आने की वजह से ये सारा किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट sp2 से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, वाइनिलिक हैलाइड, क्लियर। अच्छा इधर देखोगे तो हेलोजन किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड से, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट आता है, एरिल हैलाइड। ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हम लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स में दिखने वाला होगा। एरिल हैलाइड की अगर बात करोगे तो हेलोजन डायरेक्ट किस कंपाउंड से जुड़ा होगा, एरोमेटिक से। क्या बोल दिया मैंने, एरिल हैलाइड के लिए स्टार्टिंग में बता दिया, हेलोजन डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिनके पास कॉन्फिगरेशन होगा, साइक्लिक कंपाउंड होंगे और हकल रूल फॉलो कर रहे होंगे, जो अपन ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। जिस बच्चे ने एरोमेटिक का लेक्चर नहीं देखा है वो उसको देख के आए, तो आपको एरोमेटिक हैलाइड के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था बेसिक वाला। तो हमने नॉर्मली किस किस को डिस्कस कर लिया, नॉर्मली हम लोगों का हो गया एल्काइल हैलाइड हो गया, वापस से क्लियर कर लेना, sp3 और फिर देन sp2, फिर एलेलिक हो गया डबल बॉन्डेड से, पहले sp3 के साथ, फिर बेंजिलिक हैलाइड मतलब पहले sp3 देन फिर रिंग या फिर बेंजीन कंपाउंड, ठीक है। फिर वाइनिलिक के अंदर डायरेक्ट कनेक्टेड होगा किससे, डबल बॉन्ड से। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन, ठीक है, हेलोजन का। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों के पास आने वाला है यहाँ पर, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसके आईयूपीएसी की नेमिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल होंगे ना आईयूपीएसी नेमिंग। तो सबसे पहली बात तो देख लो, इस अगर कंपाउंड की बात करें तो सिंपल कंपाउंड है। तो देखो अगर नॉर्मल नेम की बात बोलोगे तो एल्किल हैलाइड। अगर हम नॉर्मल नेम की बात करें तो यहाँ पे एक कोड लिख लेना नॉर्मल नेम के लिए, एल्किल हैलाइड। तो ये सारे एल्किल का हम लोगों को पता है, C1 मेथ है प्रोप सारा हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे सिंपली जो नॉर्मल नेम होगा वो तो क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एल्किल हैलाइड हो गया। अब अगर आगे जाओगे कॉमन नेम, अगर आईयूपीएसी नाम की बात करोगे तो पहले क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स के हिसाब से। पहले अगर इधर से ब्रोमो कनेक्टेड है तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर कनेक्टेड है तो क्या बोल देंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं, आइसोप्रोपिल के एग्जांपल को ले लेते अपन, ठीक है। आइसोप्रोपिल के एग्जांपल को अगर यहाँ से कवर करें तो CH3, ठीक है। आगे चलोगे फटाफट से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं एक बार सिंपल नेमिंग बता देता हूँ इसकी। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है नेमिंग का, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है नेमिंग से, ठीक है। चलो एक नंबर का क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है बोर्ड में, और जेई के अंदर भी पूछा जाता है आईपीएससी से। CH3 आइसो का स्ट्रक्चर पता है अपने को, CH3 CH2 और फिर CH3 आता था। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे CH रहने दिया और इधर क्या लगा दिया, CH3। अब ये है तो स्ट्रक्चर आइसो का, तो उधर कौन कनेक्टेड होगा, हेलोजन कनेक्टेड होगा। तो हेलोजन इधर कनेक्टेड है तो हम लोगों ने इधर क्या कनेक्ट कर दिया, हेलोजन कनेक्ट कर दिया। अगर इसकी नॉर्मल नाम की बात करेंगे तो नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर नॉर्मल नेम की बात करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। नॉर्मल नेम वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी पता होना चाहिए, एल्किल हैलाइड जो हम लोगों ने बोला था, ठीक है। अगर नॉर्मल नाम की बात करेंगे
तो यहाँ से जो इसका नॉर्मल नेम होगा वो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा, आइसो को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा यहाँ से आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर मैं इसका नॉर्मल नाम की बात करूँगा तो ये हो जाएगा पास आइसोप्रोपिल। सेम इसी टाइप से तुम लोगों को क्या करना है, हाईलाइटर का यूज़ करना है बुक के अंदर और फिर नोट्स बना देना है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। चलो अब अगर इसके आईपीएसी के नाम बात करेंगे तो आईपीएसी के अंदर देखो क्या होगा, आईपीएसी नेम चेक कर ले फटाफट से इसका। अगर आईपीएसी नाम देखोगे तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हाइड्रोजन पहले कनेक्टेड है, तो अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 एंड देन ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा एंड देन ये कहाँ पर आ जाएगा, अपने पास 3rd पर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी आईपीएसी नेमिंग अगर यहाँ से गिवन करेंगे तो पहले किसका नाम आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, प्रतिस्थापी जिसको बोलते हैं। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 क्लोरो एंड फिर एल्केन का नाम मैथ एथ प्रोप। तो यहाँ से मेरे पास जो आईपीएसी नाम आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 क्लोरो, फिर बाद में किसका नाम आ जाएगा, एल्केन का। तो यहाँ से नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। जब हम लोगों ने आईपीएसी का लेक्चर पढ़े होंगे 11th क्लास के, तो उसके बेसिस पे हम लोग सिंपल नाम क्या देख सकते हैं, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ से क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये तो चीज़ होगी हम लोग के पास क्या, सिंपल सा आईपीएसी नाम था। तो ये हो गया हम लोग के पास आईपीएसी नाम सिंपल इसका। अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पे देखो आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया और आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब अच्छा इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है देन फिर एल्केन का नाम आ जाता है, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या हो जाएगा, आइसोफॉर्म कर रहे हैं, आइसोफॉर्म कर रहा है तो मैथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल नाम आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो गया। फिर अगर इसका आईपीएसी देना है तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, ये होगी। और लॉन्गेस्ट चेन अगर ये होगी तो पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, अच्छा इस स्ट्रक्चर को मैं साइड में बना देता हूँ पहले एक बार, देखो क्या होगा इसका आईपीएसी नेम समझ लेना फटाफट से, बुक में कंप्लीट करते हुए चलना फटाफट से। अगर इसके आईपीएसी नाम को देखें अपन एक बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं अपन, क्या होगा यहाँ पे CH3 होगा यहाँ से, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा पास CH3, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा पास CH, देन इधर से चल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास CH3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा। देन आगे कौन कनेक्टेड है, Cl। अब अगर मुझे नॉर्मल नाम देना था तो आइसो तो था ही सही, तो नॉर्मल नाम अगर देखोगे तो नॉर्मल नाम के अकॉर्डिंग तो आइसो था अपने पास। ये स्ट्रक्चर किसका होता है, आइसो का। फिर कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये अपने पास नॉर्मल नाम आ गया। बट मुझे क्या देना है, आईयूपीएसी। अब देखो हेलोजन किधर से कनेक्टेड है, हेलोजन यहाँ से कनेक्टेड है, तो नंबरिंग इधर से होगी, तो नंबरिंग इधर से होगी, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 2 एंड 3, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग किसका नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट में कौन आ जाएगा, पहले क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। एक सेपरेट लेक्चर हम लोग बना देंगे किसके ऊपर, आईपीएसी के ऊपर, तो किसी को दिक्कत होगी तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो एंड मेथिल की अगर पोजीशन देखोगे तो कौन से पोजीशन पर है, 2 पर है, तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल। अच्छा एल्किन काउंट करो, मेंशन को, केवल मेंशन को काउंट होना है, मैथ एथ प्रोप, तो फिर 2 मेथिल के बाद क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को क्लियर होगी यहाँ से जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, आईपीएसी नेमिंग देना है। तो बड़ी इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले क्या बोल दिया, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले उसका नाम आएगा, देन फिर एल्क और फिर एन लगा देना पीछे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, आईपीएसी का नाम दे रहे होंगे। तो ये तो क्या होंगे, नॉर्मल कंपाउंड के आईपीएसी नेम होंगे। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, और एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें यहाँ से, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब रिंग वाले कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो इनके कॉमन नेम हम लोग देख रहे होंगे यहाँ से। तो सबसे पहली बात अगर इसके अंदर देखेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले देखो अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर देखोगे तो पहले रिंग आ रही है। अब जो ब्रोमो कनेक्टेड है, अगर मैं नॉर्मल नाम बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल नाम जो होगा रिंग का जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। आईपीएसी के अंदर नाम दोगे तो वो भी क्या रहेगा, ब्रोमो बेंजीन ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, अगर इसका आईपीएसी नेमिंग दूंगा तो ये वाली पोजीशन होती है कौन सी, ऑर्थो। देन ये वाली क्या होती है, पैरा। अच्छा इन दोनों के बीच में जो पोजीशन आ रही है उसको क्या बोलेंगे, मेटा। तो नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा, मेटा। 2 बार आ रहा है ब्रोमीन तो डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अगर आईपीएसी दोगे तो 1 2 एंड 3 पोजीशन के बाद 1,3 कितनी बार है ब्रोमीन, 2 बार, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, ये हो जाएगा किसका, आईपीएसी नेमिंग के अंदर। अच्छा इसकी अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो सिम लगाने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं। पोजीशन वाइज बात करोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2, देन यहाँ आगे कितना हो जाएगा 3 एंड आगे अगर नंबरिंग करोगे तो 4 एंड अगला क्या आ जाएगा मेरे पास 5। तो अगर देखो पोजीशन देखो पहले 1
1,3,5 कोमा लगाना मत भूलना। तो नाम क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, सिंपली आईयूपीएसी नाम देना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अगर इसकी बात करोगे तो सबसे पहले देखो सबसे लंबी चेन यही है, नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से हेलोजन कनेक्टेड है। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा 1, ये वाला कार्बन कितना हो जाएगा 2, एंड अगला कार्बन कितना हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। अब अगर नंबरिंग करोगे तो पहले क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, एंड सेकंड पोजीशन पे देखो 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 1 क्रोमो 2,2 डाई मेथिल, और नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका जो नाम होगा वो कितना हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2 कितना आ जाएगा, 2 बार है यहाँ पे 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अच्छा, इसकी अगर बात करोगे तो सबसे लंबी चेन यही है, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सिंपल नेम 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ये इस टाइप से सारे नॉर्मल आईपीएसी नेमिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों के। चलो, अब आगे जाके अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो जेम डाइहाइलाइड भी अगर बात करेंगे तो अब एनसीईआरटी के अंदर क्या करेगा, इसको बिल्कुल सफिशिएंट वे में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन हम लोग अगर आरबीसी के अंदर देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे गए थे, ठीक है। एक आईपीएसी नाम की अगर हम लोग बात करें यहाँ से, ठीक है, ये वाला एक इसका आईपीएसी नाम हम लोग दे लेते हैं फटाफट से। अगर इस चीज़ का अगर आईपीएसी नाम अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले देखो, अब इसमें देखना कि अरेंजमेंट ऑर्डर के अंदर सबसे पहले लॉन्ग चेन तो ये होगी। अब ABCD वाला जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले क्लोरीन ब्रोमीन कौन साउंड करता है, पहले ब्रोमीन साउंड करता है क्या। तो अगर मैं इसकी साउंड ऑर्डर अगर देखूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर में देखूँ तो ब्रोमीन पहले आता है, बी पहले आएगा आईपीएसी के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर इसका आईपीएसी नाम अगर मैं दूंगा, पहले स्ट्रक्चर बना लें क्या, स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है। तो अगर इसका नेम दोगे तो देखो सेकंड पोजीशन पे कौन कनेक्टेड है, ब्रोमो। तो यहाँ से क्या है हमारे पास 2 ब्रोमो, ये क्या होता है हमारे पास 2 ब्रोमो। ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ साथ का साथ। 2 ब्रोमो हो जाएगा, देन फिर क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो हो गया, फिर क्या आ जाएगा पास यहाँ से 3 क्लोरो, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब कार्बन काउंट करो, मैथ 8 प्रो ब्यूट, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो सिंपली ये क्या होंगे आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे यहाँ पे। तो फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया, पहला तो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया। फिर हेलाइट के टाइप बता दिए, मोनो डाई और ट्राई टेट्राहेलाइट भी बता दिए यहाँ से, ठीक है। तो आगे चलते फटाफट से, अब इन्हीं के आईपीएसी नेम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इन्हीं पे बेस्ट कुछ आगे भी जाके हम लोगों के पास आएंगे, शॉर्ट में कवर करेंगे इनको फटाफट से। अब देखो एल्किलिन डाइहाइलाइड भी हम लोगों के पास यहाँ पे होंगे। अब एक चीज़ समझना, अगर एक ही कार्बन पर कितने हेलोजन कनेक्टेड है, 2 हेलोजन। मैंने क्या बोला, एक ही कार्बन पर कितने हेलोजन कनेक्टेड हो, यहाँ से 2 हेलोजन कनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा Cl, एंड इधर भी क्या जाएगा Cl। इधर हम लोगों के पास क्या कनेक्टेड है, यहाँ से CH3, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेना, यहाँ से क्या कनेक्टेड है अपने पास CH3, और इधर क्या कनेक्टेड है अपने पास H। तो एक ही कार्बन पर क्या आ गए, 2 हेलोजन आ गए। अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन कनेक्टेड है तो उसको नोट डाउन करके चलना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किलीन डाइहैलाइड, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा आईपीएसी के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे एल्किलीन डाइहैलाइड। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जब अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन कनेक्टेड है तो वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, एल्किलीन डाइहैलाइड बोल रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर का अगर नाम दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एल्किलीन की जगह पे क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइहैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम एथिलीन डाइहैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉमन नेम की बात करूँगा इसके, तो यहाँ से जो कॉमन नेम हो रहा होगा इसका, वो देखो क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइहैलाइड। चलो आगे देते हैं फटाफट से, आगे वाले का नाम देते हैं। फिर वही एक ही कार्बन पर नहीं है, अभी नियर अबाउट वाले कार्बन पर है, ठीक है। तो नियर अबाउट वाले 2 कार्बन पे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एथिलीन डाइक्लोराइड भी बोल देंगे। अच्छा, एक चीज़ समझना, अब एक चीज़ और समझना, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में बात करेंगे जेम और विस डाइहाइलाइड की, ठीक है। तो सिंपली मैं बता दूं यहाँ से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से जेम और डाइहाइलाइड की बात करेंगे। पहला स्ट्रक्चर तो जिसका रहा होगा वो क्या होगा, जेम डाइहाइलाइड का, ठीक है। जेम डाइहाइलाइड के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। अब देखो कि क्या होगा, जेम डाइहाइलाइड के अंदर क्या होगा कि अगर एक ही जिस कार्बन की बात करें उसी कार्बन पर 2 हेलोजन कनेक्टेड है, कितने हेलोजन कनेक्टेड है, 2 हेलोजन कनेक्टेड है उससे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेम डाइहाइलाइड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या कनेक्टेड होगा H, और आगे जाके किससे कनेक्टेड होगा CH3, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जेम डाइहाइलाइड। मतलब एक ही कार्बन पर कितने हेलोजन ग्रुप कनेक्टेड हो, 2, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, जेम डाइहाइलाइड। अगर हम लोग आगे बात करें विस डाइहाइलाइड की, तो उसमें क्या होगा, 2 नियर अबाउट वाले कार्बन पर क्या कनेक्टेड होना चाहिए, हेलोजन कनेक्टेड होना चाहिए। इस टाइप से 2 नियर अबाउट वाले कार्बन से अगर हेलोजन कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस डाइहाइलाइड, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो कुछ स्ट्रक्चर होगा हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH2। तो नियर अबाउट वाले 2 कार्बन से अगर हेलोजन कनेक्टेड है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, विस डाइहाइलाइड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी कॉमन नेम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कंप्लीट है हमारे पास। जेम डाइहाइलाइड वापस से बता रहा हूँ, एक कार्बन पर 2 हेलोजन कनेक्टेड, दैट्स कॉल्ड द जेम डाइहाइलाइड। अगर नियर अबाउट वाले 2 कार्बन पर हेलोजन कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस डाइहाइलाइड। और नेमिंग के अंदर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किलीन डाइहाइलाइड। दैट्स वाई जो नेम होगा एथिलीन क्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, अच्छा इसका अगर आईपीएसी नाम दूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन रिंग क्या होगी, चेन ये हो जाएगी।
तो 1 पर देखो 2 बार है तो 1,1 डाइक्लोरो मैथ एथेन हो जाएगा, तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन। अच्छा इस पर अगर बात करोगे तो नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, आज का सेक्शन हम लोग यहीं पे कवर कर रहे होंगे एनसीईआरटी का। आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर अप करने होंगे। ठीक है, जितने भी आईपीसी नेमिंग की बात हो रही है इन सारों को आपको कंप्लीट करना है, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल के लेक्चर्स में क्या कर रहे होंगे, इन आईपीसी नेमिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इसका अगला पार्ट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आईपीसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलो इनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, ये तो ईजी आउट है, ये तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इनकी अगर हम लोग बात करें तो एक दो क्वेश्चन में करा देता हूँ, बाकी आप लोग कंप्लीट कर लेना। अच्छा इसके अंदर पहले वाले के अंदर आईपीसी नाम बताना, राइट द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ध्यान से करना। पहले देखो हेलोजन कनेक्टेड है तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, तो नंबरिंग इधर से करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब पहली बात यहाँ पे है हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना, आईपीसी का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा उस चीज़ को समझ लेना पहले। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसका, आईपीसी का प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। आईपीसी का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा सब लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिवीजन मार लेना फटाफट से। 2-3 पेजेस हम लोग डेली के डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के, फिर हम लोग इनके क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर ध्यान रखना सबसे पहले ऑर्डर पे कौन आता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, बताऊंगा बाद में साथ के साथ। मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा, देन फिर प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोगों के पास कौन आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोले तो क्रियात्मक समूह। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, एनिलीन होते हैं, सारे जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद क्या आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड के बाद में क्या आ जाएगा, ध्यान रखना प्रायोरिटी में पहले डबल बॉन्ड आता है फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन मतलब जो एल्केन वाली सीरीज होगी, नंबर ऑफ कार्बन, सिंगल जो कार्बन होंगे उनको फिर प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर अपन कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एल्केन या फिर नंबर ऑफ कार्बन ले लो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमेशा क्या करना, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, देन इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो, और फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब एक चीज़ समझोगे, फिर तुम लोग बोलोगे सर ब्रोमीन भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन को ध्यान रख लेना, हेलोजन अपने फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं। ठीक है, हेलोजन को किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कंसिडर किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। हेलोजन जितने भी है अगर आप उसे फंक्शनल ग्रुप मान रहे तो बिल्कुल गलत है। हेलोजन हमेशा किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दैट्स वाई यहाँ पर हेलोजन को प्रायोरिटी पहले नहीं मिली है, किसको प्रायोरिटी मिली है, डबल बॉन्ड को। तो हम लोग उसको किस में काउंट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर काउंट करते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रतिस्थापी या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। चलो अगर हम लोग इधर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अब देखो अगर आप यहाँ पे इसको फंक्शनल ग्रुप मानते तो प्रायोरिटी ऑर्डर इधर से देते, बट हम लोगों ने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो केवल क्या होंगे, जो कार्बोक्सिलिक होंगे, ये सब फंक्शनल ग्रुप की एक बड़ी सी टेबल है। बाकी अगर हेलोजन की बात करोगे तो किसके अंदर आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। तो उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आ जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में आ जाएगा सीधा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा इससे कनेक्टेड, ये वाला कार्बन 1 कार्बन होगा, देन ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ अब देखो डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है उस चीज़ के हिसाब से मैं इसकी नंबरिंग करूँगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा होगा तो उस हिसाब से नंबरिंग कर देते हैं, फटाफट से बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पे कौन आ रहा है, अगर हम लोग डबल बॉन्ड जहाँ से पास में रहोगा तो 1, देन फिर ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा 2, एंड देन ये अगला वाला क्या हो जाएगा 3, एंड ये क्या हो जाएगा 4। वापस से बता देता हूँ कि हेलोजन को प्रायोरिटी नहीं देनी है, वो क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 आ गया, तो नेम के अकॉर्डिंग पहले किसका नाम आता है, सब्स्टिट्यूएंट का, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो, फिर देखो नंबरिंग 4 ब्रोमो हो गया। अब एक चीज समझ दो, 4 ब्रोमो हो गया, फिर देखो कितने कार्बन है यहाँ पर, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है ना, तो 4 ब्रोमो, कार्बन काउंट करो पहले, तो 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो 4 ब्रोमो। अब सबसे लंबी चेन हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली होगी। ठीक है, तो सबसे लंबी चेन हम लोगों को वही दिख रही है, 1 2 3 4 हो गया यहाँ से। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट। अच्छा अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन से पर आ रही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है सेकंड वाले पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 ब्रोमो पेंट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से नाम क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से क्लियर होगी है, फर्स्ट वाले के अंदर आईपीसी नेमिंग क्लियर होगी है। ठीक है, तो कल के लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आज के लेक्चर बस इतना ही कवर करेंगे। आज के लिए हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है इस चीज़ का, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा उसको भी कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, आगे जो स्टार्ट होंगे ये सारे
रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कल के लेक्चर में इनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इसको कंप्लीट करें और मेक श्योर कि आप लोग नोट्स बनाएं ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम लोग कंप्यूटर क्विज में जब आएंगे तो ये सारी टॉपिक्स हम लोगों को वहाँ पे यूज़ में आने वाले होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको कुछ भी बेनिफिट होता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एनसीईआरटी सीरीज है, दैट्स वाई सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेदर वो जेईई मेंस का स्टूडेंट हो चाहे नीट का स्टूडेंट हो, ठीक है। तो उसको सब तक पहुँचाएं और हम लोग केवल एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। तब तक के लिए सारे किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो उसको कंप्लीट कर सकता है। और इन सारी बुक्स के अंदर क्या होगा, जो हम लोग की आरबीएससी बुक है उसके अंदर भी कंटेंट लगभग सेम है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ अलग है।